नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बुलंद हौसलों के दम पर मुश्किल राह कर दी आसान। मंदसौर की 2 बेटियों ने किया प्रदेश का नाम रोशन। 9 दिन के अवकाश के बाद शनिवार को खुली कृषि उपज मंडी, रविवार को फिर अवकाश। और मंदसौर शहर के आदर्श मार्ग स्थित महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर लगे होर्डिंग्स हटे, अब साफ दिखने लगा मार्ग। अभाव में भी प्रभाव, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि मंदसौर की बेटियों ने इसे सच कर दिखाया है। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मंदसौर की 2 बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर मंदसौर नगरपालिका सभा हॉल में उनका भव्य सम्मान किया गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश भर से 800 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मंदसौर की खिलाड़ी जया सिसोदिया और नंदिनी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मंदसौर नगरपालिका सभा हॉल में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों का पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए उनकी इस उपलब्धि को पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बताया। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री इकबाल जी के माध्यम से हमारे देश में राजनीतिक काम करने वाले भाई राजेश चौहान जी, न्यूज टुडे और बच्ची बचाओ अभियान के। अतिथियों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। वक्ताओं ने खेल को व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास का आधार बताते हुए खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता के माध्यम से प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित किए हैं, शुरू से नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि भाई खेलेगा युवा जीतेगा भारत, और इस भाव के साथ उन्होंने खेलों के लिए अनेक सुविधाएं, हर स्तर पर सुविधाएं देने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग तो सरकार करती ही है और सरकार का कर्तव्य भी है, लेकिन खेलना युवाओं को पूरा खेल मैदान के प्रति समर्पित करके जो अवसर, कम से कम सुविधाओं में भी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बनाने का प्रयत्न वास्तव में खिलाड़ी करता है और इन बहनों ने वही काम किया है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के प्रशिक्षक कोच नीतिराज सिंह चौहान का भी विशेष सम्मान किया गया। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय दुबेला के प्रयासों की सराहना की गई। कार्यक्रम के अंत में खिलाड़ियों जया सिसोदिया और नंदिनी शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रतियोगिता का स्तर काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत, आत्मविश्वास और कोच के मार्गदर्शन से ये सफलता हासिल की। स्वागत करें। मेरा नाम जया सिसोदिया है। मैं सबसे पहले मेरे गुरु को ये सारी चीज़ जो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मेरे गुरु की वजह से यहाँ तक हूँ। उनको सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा हुनर पहचाना और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। हम एक छोटी सी जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, जो है उत्कर्ष विद्यालय में एक शेड बना हुआ है।
हम ऐसे फर्सी है उन पे ही प्रैक्टिस करते हैं। फिर विनय भैया से हमारा परिचय हुआ, उन्होंने हमें गद्दे की व्यवस्था कराई, उन गद्दों पे प्रैक्टिस करी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ तक साथ चल रहे हैं। हमारे बाकी बच्चे भी ऐसे हो गए कि हमें कोई बोलता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो बोलते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हुनर है, हम हुनर से आगे तक पहुँचेंगे। आज हमारे सारे खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, वो ऐसी फर्शियों पे हम प्रैक्टिस करते हैं, मार खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। और कोई मतलब आता है वो बोलता है अरे यार यहाँ पे क्लास में तो इनकी ना टी शर्ट में केवल 4 दीवार है, वो भी नहीं, केवल ये तो एक दूसरे को मारा फुटी करते हैं, लोहे पे खेलते हैं, ये करते हैं, इनके पास गार्ड्स नहीं है, इनके पास ये नहीं है। तो उनका एक ही जवाब आता है कि हमारे कोच ने सिखाया कि हमारे पास हुनर है, तो हम सब दूर आगे बढ़ सकते हैं। मंदसौर की बेटियों की ये सफलता न केवल जिले बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। ये दिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, मंदसौर। खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग के तहत आज हमारे साथ कोच है जिनके जो बच्चे हैं जो नेशनल खेल के आए हैं और कांस्य पदक जीत के आए हैं। सर, आपकी मेहनत बहुत रही है और मुझे पता लगा है कि आप बहुत क्राइसिस वाली स्थिति में आप चला रहे हैं। बच्चों के पास गद्दे की कमी है, जिस पर बच्चों ने जो बताया है कि वो फर्श के ऊपर खेल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कांस्य पदक जीत के लाना बहुत बड़ी बात होती है और आपकी मेहनत सार्थक रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या चीज़ की आवश्यकता लगती है, बताएं। सर, सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपका। मेरा नाम नितिराज सिंह चौहान है। बेसिकली हम पिछले 6 से 7 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे बच्चे मिक्स मार्शल आर्ट भी खेले हुए हैं, ग्रिपलिंग वगैरह में भी रहे हैं और अभी किक बॉक्सिंग में जो अस्मिता गर्ल्स का था इवेंट, उसमें मैंने मेरे सीनियर बच्चे और जूनियर बच्चे दोनों को पार्टिसिपेट करवाया था। हमारे यहाँ पे अभी अभाव के तौर पे तो हम जो पेवर वगैरह होते हैं, पट्टी वगैरह होती है, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। गद्दे वगैरह अलॉट थे, पर वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम 6-1 महीने में वापस से फट जाते हैं वो, तो उनके लिए नए लगते हैं। और ये जो इवेंट है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड वर्क होता है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से क्या हुआ कि उस अभाव की वजह से थोड़े से हम पीछे रह रहे हैं। क्या आपने खेल मंत्रालय से इस प्रकार से मांग की या मध्य प्रदेश सरकार से इस प्रकार से कोई मांग की? नहीं सर, अभी मांग के तौर पे कुछ नहीं किया है मैंने, और हमने अभी मांगा नहीं है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी समय पे आके हमको जो आवश्यकता लगती है, जैसे हमारे जितने भी हैं विनय भैया वगैरह हो रही है, तो ये पूरी करते रहते हैं। और DSO सर वगैरह भी जो आवश्यकता लगती है करते रहते हैं, परंतु वो समय समय पे जो चीज़ें रहती है, जैसे कि मैं बताया आपको कि वापस से आवश्यकता लगती है, तो वो थोड़ी सी उस चीज़ की कमी रहती है। बच्चों को किट की उपलब्धता रही है या फिर गद्दे की व्यवस्थाएं रही है? अगर ये सारी व्यवस्थाएं अगर यहाँ उपलब्ध होती है तो आपके बच्चे क्या सर, अगर ये सारी आवश्यकता हमारी पूरी होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमें नेशनल नहीं, हमको इंटरनेशनल पे भी कोई नहीं रोक पाएगा। हम किक बॉक्सिंग में भारत का नाम भी रोशन करेंगे, जैसे अभी हम प्रदेश का कर रहे हैं। इन बच्चों के अलावा हमारे पास SGFI के भी मेडलिस्ट प्लेयर हैं और MMA के भी नेशनल प्लेयर हैं। हमारे पास सारे हैं, बस वो थोड़ा सा किट वगैरह अगर हो गई तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि मंदसौर का नाम भारत पे नहीं पूरे विश्व पटल पे मैं लाके बताऊंगा आपको, और मेरे बच्चे लाके बताएंगे आपको। ये थे कोच हमारे साथ, जिनका कहना है कि अगर हमको अगर किट वगैरह की अगर व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है तो हम लोग केवल भारत का ही नाम नहीं, हम नेशनल का ही नाम नहीं, हम इंटरनेशनल रूप से भी हम पदक लाने में प्रयास कर पाएंगे। जया और नंदिनी हमारे बीच हैं, जो मंदसौर का नाम गौरवान्वित करते हुए चेन्नई में जो किक बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और SBC टाइम्स की ओर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दोनों ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। कैसा रहा यात्रा, कैसी रही? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सर्वप्रथम ये जो भी हम यहाँ तक पहुँचे, ये मेरे गुरु की वजह से पहुँचे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है और यहाँ तक पहुँचाया। हमारी ये जो किक बॉक्सिंग की जर्नी थी, बहुत अलग जर्नी थी, बहुत मतलब कह सकते हैं कि ये यादगार जर्नी रहेगी। किक बॉक्सिंग हमने जो फर्स्ट टाइम खेला था, एक्चुअली हम MMA के प्लेयर हैं, जो MMA मंदसौर में भी हम लोग ही है जो हम खेले हैं, और किक बॉक्सिंग का हमारा बहुत अच्छा जर्नी रहा है। यहाँ से हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, उसके बाद हमने डिवीज़न लेवल खेला, उसके बाद वेस्ट जोन के ट्रायल दिए। वेस्ट जोन में क्वालिफाइड करने के बाद हम नेशनल के लिए चेन्नई के लिए हम क्वालिफाइड हुए थे, और चेन्नई तमिलनाडु में जो 26 जनवरी से 29 मार्च तक आयोजन हुआ था ऑल इंडिया नेशनल का, जहाँ से भारत के 28 राज्यों से 800 महिलाओं ने भाग लिया था। उन 800 महिलाओं में से हमने कांस्य पदक हासिल करा, जो एक मंदसौर के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप सबका आशीर्वाद और इसने ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मंदसौर में जो एकेडमी है संचालित हो रही है, पता लगा है कुछ एकेडमी में व्यवस्थाएं कम है। व्यवस्थाएं कम होने के कारण फिर भी आप लोगों ने
इतना बढ़िया प्रयास किया। सर बात यह है कि हुनर के आगे व्यवस्थाएं देखी नहीं जाती है। जिस खिलाड़ी का हुनर अगर और जिस खिलाड़ी का हुनर और जज्बा हो कि मुझे ये करना है तो वो व्यवस्था नहीं देखता है। चाहे उस एक कह सकते हैं कि एक एथलीट जो होता है रनिंग वाला, अगर उसके पास शूज़ भी नहीं होता फिर भी वो दौड़ जाता है और भारत के लिए पदक जीत लेते हैं। ऐसे अपने एक पीटी उषा है जिसका नाम आपने सबने सुना ही है, वो भी एक बहुत अच्छी एथलीट है। उनके पास भी एक टाइम ऐसा था जिनके उनको रनिंग करने के लिए शूज़ नहीं थे और आज वो पूरे देश में चमक रहे हैं। पूरे देश भर में आज उनका नाम है, वो चमक रहे। उसी तरह से हम है कि व्यवस्था देखी नहीं जाती। अगर हुनर है तो एक खिलाड़ी अगर यहाँ है तो वो बहुत आगे जा सकता है। खिलाड़ी में हुनर होना चाहिए कि उसको खेलना है, उसको पदक लाने हैं, उसके पीछे जज्बा होना चाहिए। और मेरे कोच ने एक ही बात सिखाई है कि अपन किसी के पीछे बैठ नहीं सकते। अपने पास हुनर है, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यवस्था नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को सिखाने के लिए एक सबसे बड़ा कोच जो होना चाहिए वो मेरे पास है। भगवान की दया से सौभाग्य की बात है कि मेरे पास एक कोच है। आपका जो कोच है उनका कहना है कि हमारी जो बिटिया है केवल भारत का ही नाम रोशन नहीं करेगी, वो इंटरनेशनल खेलेगी, तो उनकी बात कितनी सार्थक होती दिखती है? अगर उन्होंने ये बात बोली है तो वो पूरे विश्वास के साथ बोली है। जो वो बोलते हैं वो करके ही दिखाता है। एक्चुअली उन्होंने ये बात पहले बोली थी कि तू नेशनल मेडल मारेगी और आज आपके सबके सामने रिजल्ट है मेरा। एक्चुअली मैं MMA के भी नेशनल खेले है, किक बॉक्सिंग का फर्स्ट टाइम खेला है। फर्स्ट टाइम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर सेकंड टाइम में मैं यहाँ गई तो मैं पक्का गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। कांसे को गोल्ड में चेंज करूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और जो बात मेरे कोच ने कहा है कि वो इंटरनेशनल खेलेगी तो ये पक्का है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँगी और भारत के लिए मेडल लेकर आऊँगी। ये थी जया जिनका कहना है, इनका आत्मविश्वास है कि अगर मेरे कोच ने अगर कह दिया है कि मैं इंटरनेशनल खेलूंगी तो मैं इंटरनेशनल खेल के बताऊंगी। और जया का जितना आत्मविश्वास आज दिख रहा है वो मुझे प्रतीत होता है कि जया इस बार इंटरनेशनल भी खेल पाएगी। SBC टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। मंदसौर कृषि उपज मंडी में त्योहार व लेखाबंदी के चलते बैंक अवकाश की वजह से 9 दिन के लंबे अवकाश के बाद आज शनिवार को मंडी में किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंचे, तो वहीं मंडी व्यापारियों ने भी आज से खरीदी शुरू की। एक दिन मंडी चलने के बाद कल रविवार को फिर अवकाश रहेगा। मंदसौर कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों त्योहार, शासकीय अवकाश व लेखाबंदी के चलते बैंक अवकाश की वजह से 9 दिन का अवकाश कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा घोषित किया गया था। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अवकाश शुरू हुआ, जो 9 दिन यानी कि 3 अप्रैल तक मंडी में अवकाश रहा, जिसके बाद आज शनिवार को शुभ मुहूर्त में व्यापारियों ने किसान की उपज की खरीदी शुरू की। कृषि उपज मंडी खुलने से एक दिन पूर्व ही किसान अपनी उपज नीलामी के लिए मंडी में लेकर पहुंच गए, जिसमें किसान लहसुन लेकर बड़ी मात्रा में मंडी पहुंचे हैं। तो वहीं कुछ किसान शनिवार को मंडी खुलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों के अवकाश के बाद खुलने वाली कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज का क्या भाव रहेगा, ये देखने के बाद ही कुछ किसान अपनी उपज मंडी में लेकर पहुंचेंगे। शनिवार को व्यापारियों द्वारा शुभ मुहूर्त में मंडी में उपज की खरीदी शुरू की जाएगी। 2 दिन पूर्व से ही बड़ी संख्या में किसान मंडी में लहसुन लेकर पहुंचे हैं, ताकि उनकी उपज पहले बिक जाए व अच्छे दाम उपज के मिल सके। शनिवार को एक दिन के लिए खुली कृषि उपज मंडी में किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक दिन मंडी चलने के बाद फिर रविवार का अवकाश होने से कृषि उपज मंडी में नीलामी का कार्य नहीं होगा। सोमवार से फिर कृषि उपज मंडी अपनी रफ्तार से चलने लगेगी। SBC टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। दिलीप सिंह सिसोदिया। हाँ, क्या कहना है मंडी में आप आए, क्या लेकर आए और क्या कहना? हम प्याज लेकर आए और हमारी फसल का सही दाम मिल जाए प्याज का, तो इससे हमारा खर्चा पानी निकल जाए। उम्मीद लेकर आए अच्छा भाव मिले? हाँ, अच्छा भाव मिले। ठीक है। नहीं तो अब की बार प्याज बहुत कम हो रहे हैं हमारे मंडी में। यूँ ही केड़ो एक भाव अच्छा मिलना चाहिए और क्या, तो कोई लागत भी नहीं आ रही है। 9 दिन बाद खुली है मंडी तो कल क्या आए हैं वो जो भी आज बिक जाए। क्या उम्मीद क्या लेकर? 10-12 बिक जाएंगे और क्या। मंदसौर शहर के आदर्श मार्ग स्थित महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, जिसके कारण स्कूल पूरी तरह ढक गया था। लेकिन अब होर्डिंग हटाने के बाद स्कूल भी नजर आ रहा है और मार्ग भी साफ दिखाई दे रहा है। इन पुराने व कमजोर होर्डिंग्स की वजह से दुर्घटना का भी भय बना रहता था। मंदसौर का महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल लंबे समय से सड़क किनारे लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स के कारण पूरी तरह ढका था। इन जर्जर और पुराने होर्डिंग्स के चलते न केवल स्कूल की पहचान प्रभावित हो रही थी, बल्कि हादसों का खतरा भी था। कई बार स्थानीय लोगों ने चिंता भी जताई थी।
हाल ही में इन होर्डिंग्स को हटाए जाने के बाद अब स्थिति में स्पष्ट सुधार नजर आ रहा है। स्कूल भवन अब सड़क से साफ दिखाई देने लगा है, जिससे इसकी पहचान भी बेहतर हुई है। साथ ही पुराने और कमजोर होर्डिंग्स हटने से संभावित दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह के अव्यवस्थित होर्डिंग्स हटाने से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। शहर के सरदार पटेल चौराहा से लेकर मंडी गेट तक आदर्श मार्ग बनाने के लिए भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में आदर्श मार्ग से अवैध रूप से लगे होर्डिंग हटाने से आमजन भी काफी खुश है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अवैध होर्डिंग को लेके तो बड़ा चर्चा का विषय रहा शहर के अंदर, और जिस तरीके से मीडिया ने इस बात को उठाया था कि अवैध होर्डिंग हटना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी जो पहल थी मीडिया की, उस पर गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के 28 पार्षद है। 28 ही पार्षदों में कम से कम 20 से 23 पार्षदों ने इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर जिला अध्यक्ष के समक्ष ये बात रखी कि होर्डिंग क्यों नहीं हट रहे। प्रशासन अधिकारियों कह रहे तो फिर होर्डिंग पर ऐसा क्या है, इससे क्या लाभ नगर पालिका को। आज ये होर्डिंग हटे तो आप देखिए बच्चों को कितनी शुद्ध हवा मिल रही, अपन यहाँ से निकल रहे कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा कि यार महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है। नहीं तो पहले ऐसा लग रहा था कि कोई साजो सामान का बैनर पोस्टर लगा के उसको सजा रखा, पूछे कुछ भी नहीं है। आज लाखों करोड़ों की बिल्डिंग को लोगों को दिख रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग प्रभावित होंगे, है ना। एक तरफ शिक्षा के लिए इतनी बातें हो रही, और जिस तरीके से होर्डिंग हटे उससे जनता में काफ़ी खुशी है, और ये ऐसे कार्य होना चाहिए सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।